नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल का सियासी तापमान बढ़ने वाला है। तापमान इस वजह से बढ़ने वाला है क्योंकि बाहुबली परिवार की एक बिटिया राजनीति में कदम रखने वाली है। मैं बात कर रहा हूं मुख्तार अंसारी के परिवार की, मैं बात कर रहा हूं अफजाल अंसारी की। सियासी फिजाओं में यह चर्चाएं तैरने लगी हैं कि अफजाल अंसारी की दूसरी बेटी नूरिया अंसारी 2027 के चुनाव में विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं और सीट कौन सी है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले नूरिया अंसारी के बारे में बता देता हूं। उनका एक पुराना वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। नूरिया अंसारी अफजाल अंसारी की बेटी हैं। अफजाल अंसारी 3 बेटियों के पिता हैं, जिसमें दूसरे नंबर पर नूरिया अंसारी आती हैं। नूरिया अंसारी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी का कैंपेन भी संभाला था और वो बाकायदा उनके लिए चुनाव प्रचार भी कर रही थी। तमाम इंटरव्यूज में भी नूरिया नजर आ रही थी और जब मंच पर वो भाषण दे रही थी तो हर कोई ये देखकर हैरान था कि अंसारी परिवार की एक बेटी इतनी मंझे हुए तरीके से और इतने शानदार तरीके से भाषण भी दे सकती है। नूरिया अंसारी ने 2024 लोकसभा चुनाव के दरमियान क्या भाषण दिया था, किस तरह वो मंच पर थी, सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। मोदी जी के बड़े बुरा सपना था, उनकी देश की जनता जागरूक हो गई है। वो तो चाहते रहे कि सब अशिक्षित रहे, सब अंधकार में रहे, ताकि उनके कोई कभी जाके सवाल ना उठा ले, उनके कभी ना बोले कि आप ये गलत कर रहे हैं। जो बोल देगा उसको उठा के जेल में भेज देंगे। दिल्ली में केजरीवाल देख लीजिए, झारखंड में हेमंत सोरेन देख लीजिए, अपने गाजीपुर में अफजाल अंसारी को देख लीजिए। तो ये नूरिया अंसारी का अंदाज था दोस्तों जो आपने देखा, और अब चर्चा ये हो रही है कि अफजाल अंसारी एक बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं। अफजाल अंसारी अपनी बेटी को मोहम्मदाबाद की सीट से चुनाव लड़वा सकते हैं। मोहम्मदाबाद की सीट से अफजाल अंसारी खुद 5 मर्तबा विधायक रह चुके हैं। मौजूदा वक्त में इस सीट से उनके भतीजे मन्नू अंसारी विधायक हैं। दोस्तों, मन्नू अंसारी सिकबतुल्ला अंसारी के बेटे हैं। सिकबतुल्ला अंसारी सबसे बड़े हैं, उसके बाद अफजाल हैं, फिर मुख्तार हैं। मुख्तार के बेटे अब्बास वो भी विधायक हैं। और अब यह चर्चा है कि इस परिवार में जो बिटिया है, जो बेटी है नूरिया अंसारी, वो चुनावी दंगल में उतर सकती हैं। वो 2027 में चुनाव लड़ सकती हैं। दोस्तों, इस सीट की अगर मैं आपसे बात करूं तो 2017 में जो ये सीट है, यहां पर अलका राय, जो कृष्णानंद राय थे, उनकी पत्नी अलका राय यहां से विधायक थी और हाल फिलहाल इस सीट पर अलका राय के बेटे चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन अगर अफजाल अंसारी की बेटी इस सीट पर चुनावी दंगल में उतरती हैं तो जाहिर सी बात है कि मुकाबला बेहद रोचक होगा और समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट सेफ सीटों में हो जाएगी, क्योंकि अंसारी परिवार का इस सीट पर ठीक ठाक दबदबा है। अफजाल अंसारी खुद 5 मर्तबा के विधायक रहे हैं और अभी भी ये सीट इसी परिवार के पास है। ऐसे में अगर नूरिया अंसारी समाजवादी पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ती हैं तो ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा भी सकती है। नूरिया अंसारी राजनीति में नहीं है, लेकिन राजनीति उनको पाठशाला की तरह घर में मिली है। चाहे उनके वालिद हों, चाहे उनके बड़े अब्बू रहे हों या फिर उनके चचा रहे हों, सब राजनीति में सक्रिय रहे हैं। विधायकी घर में रही है और अभी भी 2 विधायक और 1 सांसद इस परिवार में मौजूद हैं। परिवार का लंबा राजनीतिक इतिहास भी है और स्वतंत्रता संग्राम का भी इतिहास रहा है। मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है और ये पहला विधानसभा चुनाव होगा जो मुख्तार अंसारी के बिना होगा। यानी मुख्तार अंसारी के सामने बहुत से चुनाव हुए। मुख्तार अंसारी ने जब से होश संभाला, जब से ये परिवार राजनीति में आया 1985 के दौर से, तब से मुख्तार अंसारी यहाँ हर विधानसभा चुनाव में मजबूत असर रखते थे, प्रभाव रखते थे। लेकिन अब मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसे में पूरी जो राजनीतिक बागडोर है, जो मुखिया की जिम्मेदारी है, वो अफजाल अंसारी के कंधों पर है। तो अफजाल अंसारी को अब ये तय करना है कि उनकी बेटी चुनाव लड़ेंगी या फिर नहीं लड़ेंगी। हालांकि महमूदाबाद के और इस पूरी बेल्ट में ये चर्चा बहुत जोरों पर है कि अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आगे इसमें जो कुछ भी होगा वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।